दोस्तों सोशल मीडिया पर एक वीडियो ट्रेंड चल रही है जिसमें दिखाया गया है कि एक बंदे को कैंसर रहता है और वो आखिरी स्टेज पर सरवाइव कर रहा होता है। फिर पता चलता है कुछ दिन बाद उस बंदे की डेथ हो जाती है। उनका नाम था विवेक। कैंसर का नाम ही काफ़ी है लोगों को डराने के लिए, क्योंकि पूरे विश्व में लोगों के मरने का दूसरा सबसे बड़ा कारण कैंसर ही है। लेकिन लोगों को कैंसर होता कैसे है, फिर वो मरते क्यों हैं? क्या कभी इसके बारे में आपने सोचा है? अगर नहीं तो चलिए हम बताते हैं कैंसर होने के कारण और उनमें कितने स्टेज पर लोग मरते हैं। दोस्तों WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक प्रेजेंट टाइम में भारत में 1 करोड़ के लगभग कैंसर के नए मामले सामने आते हैं। यानी नए असेसमेंट के डेटा के अनुसार भारत के हर 15 लोग में से 1 लोगों की डेथ सिर्फ कैंसर से होती है। दोस्तों शरीर में होने वाले एबनॉर्मल और खतरनाक सिचुएशन की वजह से सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, वही कैंसर होता है। इसे अगर डिटेल में जाने तो हमारे बॉडी में सेल्स का कंटिन्यू विभाजन होता है और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है और उसी पर शरीर का पूरा बैलेंस होता है। लेकिन जब किसी स्पेसिफिक ऑर्गन्स की सेल्स पर बॉडी का बैलेंस नहीं रहता है तो वो अनयूजुअल रूप से बढ़ने लगते हैं और एक समय के बाद वही ट्यूमर का रूप ले लेते हैं। आप लोगों ने भी कभी सुना होगा कि फलाने के पेट में ट्यूमर हो गया है या फिर ब्रेन में ट्यूमर हो गया है, तो वो ट्यूमर इसी वजह से होता है और वही ट्यूमर ही कैंसर का रूप ले लेता है। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हर ट्यूमर कैंसर ही हो, क्योंकि बॉडी के जिस हिस्से के सेल्स अनयूजुअल रूप से बढ़ने लगते हैं और बढ़ी हुई चर्बी की एक गांठ बन जाती है, उसे ही हम ट्यूमर कहते हैं। अगर उसका इलाज न कराया जाए तो वो ट्यूमर ही कैंसर का रूप ले लेता है। अगर स्पेसिफिक कैंसर में होने वाले ट्यूमर की बात करें तो वो भी 2 तरह के होते हैं, जिसमें पहला विनाइल ट्यूमर है और दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर है। इसमें जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलने लगता है और जो विनाइल ट्यूमर है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब कि वो फैलता नहीं है। कैंसर तो कई तरह के होते हैं, पर उसमें एक होता है दोस्तों ब्लड कैंसर, जो ब्लड, बोन मैरो और लसिका पर इम्पैक्ट डालता है। ये कैंसर बोन मैरो से शुरू होता है और ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ल्यूकेमिया, दूसरा है लिम्फोमा, तीसरा है माइलोमा। सिम्टम्स ऑफ कैंसर। दोस्तों कैंसर किसी भी तरह का हो सकता है, जिसमें पहला है ब्रेस्ट कैंसर। इसमें ब्रेस्ट में गांठ या ब्रेस्ट के अगल बगल गांठ हो जाता है। ब्रेस्ट में दर्द भी होता है, साथ ही ब्रेस्ट के निप्पल से कभी कभी खून आने लगता है, जिसके बाद ब्रेस्ट की साइज कम या ज़्यादा हो जाती है। इसे ब्रेस्ट कैंसर बोला जाता है। दूसरा कैंसर होता है दोस्तों प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट यानी मनुष्य की एक छोटी ग्रंथि होती है जो यूरिन ब्लैडर के नीचे होती है। इसमें भी कैंसर होता है। इसमें पेशाब करने में परेशानी होती है और दर्द या जलन भी होता है। इसके अलावा शरीर में थकान और यूरिन के रास्ते खून भी आता है। इसके कई और सिम्टम्स हैं, पर मेजर सिम्टम्स इतना ही है जिससे प्रोस्टेट कैंसर का पता चलता है। तीसरा होता है बेसल सेल कैंसर। ये एक स्किन कैंसर का नॉर्मल टाइप है, जिसमें स्किन पर छोटा गुंबद के आकार का दाना निकला होता है, साथ ही स्किन पर लालिमा आ जाती है, जिसे आमतौर पर स्किन कैंसर कहते हैं। चौथा है लंग्स कैंसर। ये फेफड़े का कैंसर होता है, जिसमें खांसी और उसके साथ खून आता है। इसके अलावा छाती में दर्द होता है और वजन बहुत तेजी से घट जाता है। और फेफड़ों के कैंसर में ये सिम्टम्स जल्दी नहीं पता चलता, क्योंकि लोग इसे हल्के में ले लेते हैं और एंटी एलर्जी मेडिसिन खाकर इसे सही करने की कोशिश में लग जाते हैं। पांचवा है ब्लड कैंसर, जो सबसे खतरनाक है, क्योंकि ब्लड कैंसर में कोई लक्षण नहीं होता है, क्योंकि इसमें सारे लक्षण नॉर्मल होते हैं, जिसे लोग अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि इसमें बुखार आता है, वो भी इन्फेक्शन के साथ, जिसे लोग टाइफाइड समझते हैं और नॉर्मल टाइफाइड की दवाई खाकर सही करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा कमजोरी, थकान और वोमिट, यही नॉर्मल सी चीजें कैंसर का रूप लेने लगता है। इसके अलावा और भी कैंसर के रूप हैं, बट मेजर इतना ही है। यदि इनमें से किसी को कोई समस्या आती है तो वो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि कुछ चीज़ों को लोग विदाउट डॉक्टर के ठीक तो कर लेंगे, बट लॉन्ग टाइम में सक्सेस है या नहीं ये कोई नहीं जानता। दोस्तों आइए जानते हैं कैंसर के कारण कि क्यों होते हैं। वैसे तो कैंसर का कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, लेकिन कुछ पदार्थ जिन्हें कार्सिनोजन कहा जाता है, जो कैंसर के स्पेसिफिक रीजनों में से एक हैं। ये कार्सिनोजन कैंसर की संभावना को बढ़ाता है। यही कार्सिनोजन तंबाकू में पाया जाता है। तंबाकू तो तंबाकू, इससे बने प्रोडक्ट्स जैसे सिगरेट और गुटखा को लंबे समय तक चबाने से फेफड़े का और मुंह का कैंसर होता है। इसके अलावा अल्कोहल यानी शराब का सेवन यानी लीवर कैंसर को बढ़ावा देना होता है। लीवर ही नहीं, शराब ऐसी चीज़ है दोस्तों जो बॉडी के अदर हिस्सों में कैंसर पैदा कर सकता है।
और कैंसर का एक पारिवारिक कारण है जीन, यानी परिवार में किसी को कैंसर हुआ है तो उसकी आने वाली पीढ़ी को भी कैंसर होने का खतरा रहता है। और हम लोग बाहर में जो बर्गर चाउमीन खाते हैं ना, वो अनहेल्दी फूड्स होते हैं जो रिफाइंड से बने होते हैं। इसमें फाइबर कम होता है, जिसकी वजह से ये फूड्स कोलन कैंसर को भी बढ़ावा देता है। इसके अलावा आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों कि एक्सरे मशीन से भी कैंसर होता है। यदि बार बार एक्सरे करवाते हैं तो उसमें से जो रेडिएशन निकलता है वो कैंसर को बढ़ावा देता है। तो ये कुछ ऐसे कारण है कैंसर के जिसे मनुष्य अपनी ज़िंदगी में रोज करता है। इसके अलावा हर एक चीज़ कैंसर का कारण है, बस आप अपने आप को सावधान रखिए। अब जानते हैं कैंसर के स्टेज के बारे में। दोस्तों, कैंसर 0 स्टेज से शुरू होता है, जिसमें 0 स्टेज में कैंसर नहीं होता है, बल्कि शरीर में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्स मौजूद हो जाते हैं, जिसका अगर ट्रीटमेंट ना करवाया जाए तो वही कैंसर की बीमारी पैदा करते हैं। अगर इलाज हुआ तब तो बीमारी खत्म हो जाती है, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं हुआ तब वो इंसान कैंसर के पहले स्टेज में आ जाता है, जिसमें वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्स एक छोटे से ट्यूमर का रूप ले लेते हैं और कैंसर के सेल्स उस समय केवल एक ही क्षेत्र में फैले होते हैं। इतना पर भी इलाज नहीं हुआ दोस्तों, तब सामने वाला मरीज स्टेज 2 या 3 में आ जाएगा, जिसमें छोटे आकार का ट्यूमर बड़ा हो जाता है और कैंसर वाले सेल्स अपने आसपास के मौजूद बॉडी पार्ट्स को इन्फेक्टेड करने लगते हैं। और इसी के बाद आता है कैंसर का चौथा स्टेज और सबसे आखिरी स्टेज। इस स्टेज को मेटास्टैटिक कैंसर भी कहा जाता है। ये वो स्टेज है जिसमें डॉक्टर कहते हैं कि अब आप जितना सेवा कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि ये अब कुछ दिनों के ही मेहमान हैं और इसी स्टेज में लोग मरते हैं। और लगभग 70% लोगों को चौथे या तीसरे स्टेज में ही पता चलता है कि उन्हें कैंसर है, और उसमें भी 1% के समथिंग ही लोग बच पाते हैं और 69% लोग डेथ कर जाते हैं। अगर समय पर पहले या दूसरे स्टेज पर कैंसर का पता चल जाए तो इसका ट्रीटमेंट भी होता है दोस्तों। जैसे कि पहला है सर्जरी, इसमें शरीर के मौजूद ट्यूमर को निकाला जाता है ताकि दूसरे एरिया को इन्फेक्टेड ना करे। दूसरा होता है कीमोथेरेपी। कैंसर के इलाज के लिए दोस्तों कीमोथेरेपी कई स्टेज में किया जाता है। इसके माध्यम से बॉडी के कैंसर वाले सेल्स को नष्ट किया जाता है। तीसरा होता है इम्यूनोथेरेपी। दोस्तों, इम्यूनोथेरेपी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि वो कैंसर सेल्स से लड़ सके, और ये ट्रीटमेंट तभी काम आता है जब समय रहते बीमारी के बारे में पता चल जाए, वरना कैंसर की चौथी स्टेज में ये सब ट्रीटमेंट भी फेल हो जाते हैं। इसीलिए सबको अपनी सेहत पर दोस्तों विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आपका क्या कहना है इस बीमारी के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।